हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो है कल कल हम लोग कितने 50 क्वेश्चन जो हम लोग क्या कर चुके थे। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, हम लोग 50 क्वेश्चन कल किए थे जो है किसके, ईवीएस के। ठीक है, ईवीएस का ये जो है हमारा दूसरी यूनिट का जो है 50 क्वेश्चन। आज हम लोग दूसरी यूनिट क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। ठीक, याद रखिएगा कितनी दूसरी यूनिट हम लोग की क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है क्या करा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी क्या है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, बताइए। उद्गम कहाँ से होती है, तो महाराष्ट्र से होती है। कहाँ से, महाराष्ट्र से। ठीक है, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से क्या होती है, इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, 1400 कितना, 1496 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, इसके उत्तर क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यह अपना जल कहाँ, बंगाल की खाड़ी में अपना क्या करती है, जल को गिराती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, जल गिराती है। ठीक है, अपना जल क्या करती है, गिराती है। ठीक, ये चीज़ याद हो गई। और जो है, और इसके बारे में बताइए जो, तो और बताइए गोदावरी गोदावरी नदी के बारे में और बताइए कुछ, जो बता सकते हैं आप लोग। जैकवाड़ी परियोजना जो हमारी इसी नदी पे है। ठीक है, जैकवाड़ी परियोजना भी हमारी क्या है, इसी नदी पर बनाई गई है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है पश्चिम, मतलब ये अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में। ठीक है, क्या कहाँ गिराती है, अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। ठीक, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है, जो पश्चिम की साइड फ्लो होती है, वो हमारी नर्मदा नदी है। ठीक है, कावेरी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से क्या करती है, इसका उद्गम स्थल है। और यह भी अपना जल जो है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी जो है ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र से ही निकलती है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है जो है कौन सा, 52 के बारे में बताइए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कैलाश से है, कैलाश पर्वतमाला से। ठीक, कहाँ से, कैलाश पर्वतमाला से। ये सिंधु नदी है जो है, सिंधु नदी क्या करती है, सिंधु नदी, एक मिनट। ठीक है, सिंधु नदी क्या करती है, सिंधु नदी जो हमारी है, यह इसको जो है, किसको, लद्दाख, लद्दाख जो है, लद्दाख पर्वत जो हमारी श्रेणी है, इसको दो बार क्या करती है, काटती है। ठीक है, दो बार क्या करती है, इसको काटती है। ठीक है, कौन सी, हमारी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी का जो जल है 80% जो हमारा कौन यूज करता है, पाकिस्तान यूज करता है, और 20% क्या करता है, भारत इसका जल यूज करता है। ठीक है, यह अपना जल जो भी कहाँ, अरब सागर में ही गिराती है। ठीक है, अरब सागर में ही गिराती है, याद रहेगा ना। दमचोक से क्या करती है, भारत में क्या करती है, इंटर करती है। ठीक है, दमचोक से क्या करती है, भारत में इंटर करती है। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित को क्या कहते हैं, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है, देवप्रयाग। ठीक है, इसके आगे जो है नदी जो हमारी क्या, गंगा के नाम से जानी जाती है, गंगा नदी के नाम से। जब ये दोनों नदियों का संगम हो जाता है, इसके बाद का जितना भी फ्लो होता है वो हमारा गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ है, कानपुर में। ठीक है, गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ है, कानपुर में। यह कितने राज्यों से होकर के फ्लो करती हैं, तो 5 राज्यों से होकर के क्या करती हैं, बहती हैं। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, और बिहार है। ऊपर कहाँ है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, सबसे लंबी कहाँ ये फ्लो होती हैं, तो उत्तर प्रदेश में इनका जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्लो करती हैं। ठीक है, इनकी कितनी लंबाई है, 2525 मीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, मीटर नहीं किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है, इससे एक क्वेश्चन 100% रहेगा। कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतः अरब सागर में गिरती है, अंतः अरब सागर में, बताया ना मैंने, जो कौन सी नदी है, ये जो है नर्मदा नदी है। ठीक है, या क्या, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी का क्या करती है, निर्माण भी करती है। ठीक है, और ये नर्मदा ये कहाँ से निकलती है, तो एमपी से क्या करती है, निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से क्या करती है, निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से क्या करती है, निकलती है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 56 बताइए। सतपुड़ा और बिंद के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो ये भी हमारी कौन सी है, नर्मदा नदी। ठीक है, सतपुड़ा और बिंद, बिंद पर्वत हमारा बीच से क्या हो जाएगा, बिंद, फिर कौन आता है, नर्मदा, इसके बीच में नर्मदा, फिर उसके बाद कौन आती है, एन से नर्मदा हो गया, फिर उसके बाद कौन आता है, एस सतपुड़ा आता है, उसके बाद कौन सी नदी आती है,
ताप्ती, टी से ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। ताप्ती नदी हमारी यहाँ क्या कहती है, ती से ताप्ती, ठीक है। ये हमारी क्या है, नदी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, पर्वतमाला है, ठीक है। ये विंध्य पर्वतमाला है, और ये भी क्या, सतपुड़ा पर्वत है। उसके नीचे कौन सी है, नदी है। ये सभी नदियाँ कहाँ, पश्चिम की ओर बहती हैं। ताप्ती नदी है, ठीक है। तो किसके, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा नदी पर्वत के बीच में कौन सी, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी क्या करती है, बहती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 57 बताइए। टर्की किनके मध्य स्थित है। टर्की जो है किसके मध्य स्थित है, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में कौन है, टर्की स्थित है। टर्की ने अपना नाम बदल लिया, क्या कर लिया, तुर्की कर लिया, ठीक है। यह एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है। एशिया की सबसे लास्ट सीमा, पश्चिमी सीमा निर्धारण कौन करता है, तो टर्की ही करता है, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 58 बताएंगे। 58 के बारे में बताइए, क्या कह रहा है। सूरत किस नदी के तट पे है, तो सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पे है, ठीक है। ताप्ती नदी किधर बहती है, ये भी पश्चिम की ओर अपना क्या करती है, पश्चिम की ओर अरब सागर में अपना क्या करती है, जल गिराती है, ठीक है। अरब सागर में क्या करती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 59। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वो हमारी कौन सी है, लूनी नदी है, ठीक है। कौन सी है, यह जो अपना जल जो है मरुस्थल में ही क्या हो जाती है, रण के कच्छ में अपना जल क्या करती है, वहीं क्या होती है, विलीन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन है, नीरी है। नीरी, नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नीरी का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है, नागपुर, नागपुर में, ठीक है। नागपुर में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र में। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हमारा कहाँ पे है, तो नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक। कल भी ये क्वेश्चन आया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक। 61 बताइए। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा जो भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, बताइए किस अफ्रीकी देश की सीमा जो है तो भूमध्य सागर से, तो चार देश ऐसा है जिसकी सीमा क्या भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, ठीक है। चार देश आप मैप अपने सामने रख लीजिए और उसमें देखिए चार देश कहाँ पे है जो है, ठीक है। चार देश की सीमा जो क्या भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, ठीक है। चार देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से क्या करती है, नहीं मिलती है, चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बाकी जो अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, इसकी जो सीमा क्या करती है, भूमध्य सागर से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली किसे कहते हैं, तो साइलेंट वैली हमारा केरल में, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ पे है, जो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी हमारा कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है, ठीक है। अराकू घाटी कहाँ पे है, तो अराकू घाटी हमारी कहाँ पे है, अराकू वैली, वो भी हमारी कहाँ, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अराकू घाटी हमारी कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 बताइए। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पे, तो भाखड़ा नागल बांध जो हमारा है जो एक कहाँ पे, सतलज नदी पे, ठीक है। सतलज नदी जो पंजाब में स्थित है, पंजाब में क्या करती है, फ्लो होती है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध जो है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 बताइए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और 22 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए, 22 जैव विविधता के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता के रूप में मनाया जाता है। सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, A to Z याद होनी चाहिए, ठीक है, किसी को भूलना नहीं है। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई क्या होता है, जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए 65। टिहरी बांध किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे है, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पे, तो भागीरथी नदी पे है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 66 बताइए। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताइए, तो उसका क्या नाम है, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर है जो पंजाब के हरके बैराज नामक स्थान से क्या करती है, निकलती है। और सबसे ज़्यादा ये जो है किस राज्य को सिंचित करती है, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान को क्या करती है, सिंचित करने का काम करती है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा या कहाँ अपना योगदान प्रदान करती है, तो राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ से निकलती है, हरके बैराज पंजाब से निकलती है, ठीक है। सतलज नदी से ही निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 67 बताइए। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, ठीक है। कहाँ पे, कृष्णा नदी पे है, ठीक है। जहाँ अर्जुन और कृष्ण क्या थे, दोस्त थे, तो कृष्णा नदी पे हमारा क्या है, कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 68। उत्तर उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये हमारी है माउंट मैकिनले है, ठीक है। माउंट मैकिनले है। माउंट एकांगुआ किसकी है, बताइए, एंडीज पर्वत की, किसकी है, एंडीज पर्वत की है माउंट एकांगुआ, ठीक है। माउंट एवरेस्ट किसकी है,
माउंट एवरेस्ट तो हिमालय की है, किसकी है? हिमालय की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए कौन किसकी है, ठीक। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए 68। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध जो किस नदी पे? महानदी पे स्थित है, महानदी पे स्थित है, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, महानदी पे बना हुआ है। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर बना हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा, लंबाई में सबसे लंबा जो है बांध हमारा हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 70 बता दीजिए। आप लोग जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया था, बताइए पृथ्वी बचाओ का आयोजन कहाँ किया गया था? तो UNCED, ठीक है, UNCED में किया गया था पृथ्वी शिखर बचाओ। पहली बार पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 71। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, कंटूर बराबर ऊंचाई क्षेत्र को क्या करती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कई बार पूछा हुआ है सीटेट के एग्जाम में, तो इस चीज़ को आप लोगों को A to Z क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको लड़ना है, ठीक है, बहुत मेहनत करना, तब जाके आप लोगों का क्या सिलेक्शन होगा जो। तो संघर्ष जारी रखिए, ठीक है। रात की जो नींदें हैं उसको जो क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक। चलिए कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 72। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? सम ताप रेखाएं कहलाती हैं, आइसोथर्म रेखाएं का क्या कहलाती हैं? आइसोथर्म रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे बता दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 74 बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती हैं? तो ये आइसो हाइट क्या होती है? आइसो, जहाँ बराबर वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? आइसो हाइट्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जहाँ बराबर वर्षा होती है, जिसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम चेरापूंजी वाले क्षेत्र में, जो हमारा मेघालय वाला क्षेत्र पड़ता है, जहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं और यहीं पे जनजातियाँ भी हैं, जो मेघालय की गारो खासी जयंतिया। यहाँ पे क्या है मेघालय में? और कौन सी? उमियम एक झील, जो भारत की सबसे स्वच्छ झील है, ठीक है, उमियम झील। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, बहुत सारा बता दिया मैंने, ठीक है। आगे बताइए, मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं को समवर्षा रेखा कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन 100% रहेगा। समवर्षा रेखा जो हो गया, मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा क्या? आइसोटोप्स लाइंस कहते हैं, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बताइए। दुनिया की छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामेर के पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पामेर के पठार को कहा जाता है, दुनिया का छत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 77 बताइए। 77 क्या करा? कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? रेड क्लिफ जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है। डूरंड रेखा भारत पाकिस्तान और, पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन अब किसके किसके बीच में हो? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, डूरंड रेखा। और मैकमोहन भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन भारत और चीन के बीच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर आप लोग 78 बताएंगे। मैकमोहन रेखा किसको अलग करती है? अभी मैंने बताया था किसको? भारत और चीन को अलग करने का काम करती है। कौन सी? मैकमोहन रेखा, याद रहेगा ना। भारत और श्रीलंका और भारत को पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका और भारत अलग होते हैं, ठीक। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 79। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का है, ठीक है। नवीन पर्वत या वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन पर्वत या फोल्ड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, या नवीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो हमारे हैं जो है ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी, ये सब हमारे किसके हैं? बताइए कौन से हैं? किस पर्वत के? जो पुराने होते हैं उन पर्वतों के क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। अंधकारमय महाद्वीप किसे? अफ्रीका महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस महाद्वीप से हमारी तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा भी इसी महाद्वीप से, और मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? माही। माही नदी जो है भारत में जो है 2 बार काटती है माही को, ठीक है। लिम्पोपे नदी जो है मकर रेखा को काटती है, ठीक। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रहेगा ना, कब? 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रहेगा ना, ठीक। जिसपे अधिकार किसका है? जिसपे अधिकार किसका है?
डेनमार्क का है, ठीक है, डेनमार्क का है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन बताइए आप लोग, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांग टीसी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांग टीसी नदी, जो चाइना की रिवर है, ठीक है, चाइना की रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 84, स्वेज नहर किस को जोड़ने का काम जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने की क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 बताइए। 85 क्या कह रहा है? 85 कह रहा है संसार में स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ से ढका? 70% जो है हमारा क्या है? हिमानी से भंडारित है, ठीक है, बर्फ के रूप में भंडारित है, ठीक है। संसार में स्वच्छ जल का जो 70% और 30% जो है क्या है? हिमानी से आच्छादित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है बेरिंग जल डमरू द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं, ठीक है। बेरिंग जल डमरू किसके किसके मध्य? एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए बताइए, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या होती है? ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? डेसीबल में मापा जाता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? डेसीबल में, याद रहेगा ना। आगे बताइए, पवन की गति किस में मापी जाती है? तो एनीमोमीटर में, ठीक है। एनीमोमीटर में क्या है? पवन की गति को मापा जाता है, यानी हवा की गति को मापा जाता है, ठीक। आगे बता दीजिए, दूध की सघनता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर में क्या है? दूध की सघनता, दूध की शुद्धता को मापने का काम किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या होती है? क्यूसेक में मापा जाता है जल। नहीं, कभी कभी बाढ़ आती है तो इतने क्यूसेक पानी क्या किया गया? छोड़ा गया, ठीक है। ऐसे आप लोग ट्रिक माइंड में बैठाएंगे तो चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। ये जो हमारे यूनिट्स मापने वाले यंत्र होते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये जो 15 नंबर की होती है, जो पैडागोजी को छोड़ दीजिए, पैडागोजी की तो क्लास चलेगी ही, जो है जो 15 नंबर का जो टॉपिक से आता है उससे क्वेश्चन है, ठीक है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बताइए, जहाज़ों में समय मापने के लिए उपयुक्त क्या किया जाता है? क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्रोनोमीटर का प्रयोग जहाज में समय मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्रोनोमीटर का, ठीक है। 92, 90, 93 का बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा 93 का? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई थी? स्थापना हुई। एंटोनियो गुटारेस इसके क्या है? वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 94, संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सुश्री विजया लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है, सुश्री विजया लक्ष्मी पंडित जी थी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है। कल भी मैंने बताया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है, ठीक है, हेग स्विट्जरलैंड में है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने कल भी बताई थी, आज भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए 96 बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? बताइए। मानवाधिकार संगठन है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानवाधिकार संगठन है एक, ठीक है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग 97 बताइए, संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो वो हैं जूनको तबेड़ा हैं। कौन है? जूनको तबेड़ा जी हैं, ठीक है। जूनको तबेड़ा जी पहली है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं, ठीक है। आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? अर्थ समिट कहते हैं, ठीक है। अर्थ समिट या भू शिखर के नाम से जाना जाता है, ठीक। अर्थ समिट या भू शिखर के नाम से जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून से मनाया जाता है, ठीक है। और कब से मनाना स्टार्ट किया गया? तो 1974 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। इसके द्वारा एक संस्था UNEP की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या में, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को A to Z याद होनी चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप बता दीजिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल जी थी। कौन थी? बछेंद्री पाल जी थी, ठीक। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को क्या करिएगा? शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है। सपोर्ट करिएगा। और इसका PDF चाहिए तो इंद्रेश GS क्लासेस में जो है सभी मतलब जितने भी आते हैं प्रैक्टिस सेट, जो है 2011 से 2022 तक 21 तक जितने भी क्वेश्चन आए सबकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल इंद्रेश GS क्लासेस पे पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ से आप लोग जाकर के क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।